12 दिसंबर साल 2023 ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और इस कुर्सी पर बैठने वाला जो नेता बना वो 3 बार का मात्र विधायक मोहन यादव था। मोहन यादव का जब ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किया तो मध्य प्रदेश में जितना बड़ा झटका विपक्ष के नेताओं को लगा था उससे कहीं बड़ा सदमा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उन दिग्गज नेताओं को लग गया जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर 2 से 3 दशकों तक से नजरें अपनी टिकाकर लगाई हुई थी। और सभी को उम्मीद थी कि भाई अगर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमारे पास आएगी। और मैं नाम नहीं लूंगा वो कौन से नेता थे, लेकिन अब 2 साल बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी को उन तमाम नेताओं ने संकट में डाल दिया है। यहां तक कि वो मोहन यादव जिनका चयन ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इसलिए हुआ था क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की विचारधारा को अगर कोई सबसे बेहतरीन तरीके से चला सकता था तो वो मोहन यादव थे। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री होने के बाद मोहन यादव ने जिस लिहाज से हिंदूवादी राजनीति की, जिस लिहाज से उन्होंने दबंग नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई और कानून की जो स्थापना उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद की, मध्य प्रदेश की जनता उनसे खुश है। मध्य प्रदेश की जनता मोहन यादव को लेकर जबरदस्त उत्साहित है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि जब आप एक बहुत दिग्गज नेता के बाद कुर्सी संभालें। शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक अलग कनेक्शन था और मोहन यादव के सामने चुनौती थी। लेकिन मोहन यादव ने जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उनके खिलाफ साजिशों का अंबार शुरू हो गया। विपक्षी साजिशें तो थी ही थी, लेकिन मोहन यादव को सबसे बड़ा खतरा अपनों से था जो उनकी ही पार्टी के थे। और बार बार मध्य प्रदेश में ये बातें निकलकर सामने आती रही कि क्या मोहन यादव की कुर्सी टेम्परेरी है, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं और कभी भी उनका बदलाव, उनका रिप्लेसमेंट सामने आ सकता है। कई बड़े नेताओं के बयान भी आए मध्य प्रदेश में, उन्होंने दावेदारी ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश में ये तमाम खेल मोहन यादव के खिलाफ चल रहे थे, साजिशें बुनी जा रही थी। मोहन यादव बार बार जनता के पास जाकर जनता का काम करने में लगे रहे और इन साजिशों का बचाव करने में मोहन यादव कहीं ना कहीं पीछे रह गए और आखिरकार कटघरे में आकर खड़े हो गए। बड़ी ताज्जुब की बात है, मैं आपको एक याद दिला रहा हूं तस्वीर। जिस दिन मोहन यादव का मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान हुआ था, उस दिन जो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा बातें विपक्ष ने की थी, बातें ये थी कि मोहन यादव एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और मोहन यादव अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो हिंदुओं का राज हो जाएगा और दूसरे धर्मों की यहां पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन 2 साल बाद आज इसी मध्य प्रदेश में मोहन यादव के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र तैयार किया गया, ऐसी साजिशों में उन्हें फंसाया गया कि मोहन यादव के साथ हिंदू विरोधी और रामद्रोही का तमगा जड़ दिया गया। पिछले 2 से 3 दिनों में सोशल मीडिया पर मोहन यादव का नाम ट्रेंड कर रहा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रेंड कर रही है और ट्रेंड किसी अच्छे काम के लिए नहीं हो रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि मोहन यादव रामद्रोही है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हिंदू विरोधी है। और ऐसा क्यों हो रहा है पहले मैं ये बताता हूं और फिर ये बताऊंगा क्या वाकई में मोहन यादव ने ऐसा कुछ किया है या एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए जिसकी उन्हें भनक भी नहीं लगी। और ये साजिश करने वाला कौन है, ये मेरे पास इसकी पूरी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आया है। मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है वो करीब 51% है और उन्हें मिलने वाला आरक्षण अभी सिर्फ 14% है। और मध्य प्रदेश में लंबे समय से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की वकालत की जाती रही है। इसे लेकर साल 2019 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने एक विधेयक भी लाया, अध्यादेश लाया और उस अध्यादेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया और हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दी, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को मध्य प्रदेश की सरकार ने बाकायदा वहां पर
ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की है, इसकी वकालत की है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सर्वदलीय बैठक भी की थी, जिसमें विपक्ष के नेता भी पहुंचे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे और सबने तय किया कि भाई ओबीसी आरक्षण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन विवाद ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है, विवाद किसी आरक्षण के पैमाने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक हलफनामे से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने ये जो पूरा ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में कागजों का पूरा जमावड़ा वहां पर दिया है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट है 1983 की रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट का। और इस रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग को, ओबीसी समुदाय को 35% आरक्षण देने की वकालत की गई थी। लेकिन इस रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट में एक हलफनामा था और उसमें क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण की वकालत करते हुए कहा गया था कि भाई मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो तबका है वो करीब 51% है। बावजूद इसके हमेशा से ओबीसी वर्ग के साथ भेदभाव होता रहा है और इसे लेकर 2 तथ्य दिए गए। एक तथ्य जिसमें बताया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम ने शंभुक ऋषि का वध किया था, क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे और उस वक्त वो अनुसूचित जाति से आते थे और समाज उस वक्त का ये स्वीकार नहीं कर सकता था, वो पिछड़े वर्ग से आते थे। दूसरा जो उदाहरण दिया गया, वो उदाहरण क्या दिया गया? वो उदाहरण ये दिया गया कि भाई द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था शिक्षा देने से। अब ये दोनों उदाहरण दिए गए। पहला जो उदाहरण दिया गया ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि भाई आप भगवान राम को जातिगत बता रहे हैं, भगवान राम को जातिगत भेदभाव करने वाला बता रहे हैं। और आरोप किसके ऊपर लग गए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर। कहा गया कि ये सब कुछ करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। सोशल मीडिया पर तबाही मच गई। मोहन यादव के खिलाफ ट्रेंड चला दिया गया, राम विद्रोही मोहन यादव। आनन फानन में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। अब स्पष्टीकरण में भी भारतीय जनता पार्टी फंस गई। भाजपा ने कहा कि भाई जो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मोहन यादव सरकार ने इस तरह का कोई हलफनामा दिया है, तो हमने ऐसा कोई हलफनामा नहीं दिया है। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो पहले हाई कोर्ट में सबमिट किए गए थे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है। अब इसमें वो डॉक्यूमेंट भी शामिल है जो रामजी महाजन रिपोर्ट में आया था, कमीशन की रिपोर्ट में आया था। तो सवाल ये उठ गया कि क्या मोहन यादव सरकार को ये जानकारी नहीं थी कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जिस पूरी आप बिरादरी को आगे बढ़ा रहे हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, तो क्या आपने कभी इस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा जिसमें भगवान श्री राम को जातिगत रूप से तौला गया है? भगवान श्री राम के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जातिगत भेदभाव किया था, जबकि रामचरितमानस तो बार बार कहती है निषाद राज भगवान राम के मित्र थे, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। तो शंभुक वध को लेकर आप भगवान श्री राम की आलोचना कर रहे हैं, यह तो सीधे तौर पर रामद्रोह हो गया, जिसकी इजाजत हिंदुत्व नहीं देता है। तो मोहन यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब पूरा मसला सोशल मीडिया पर पहुंचा और जो लोग मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, समर्थक रहे थे, मोहन यादव की पैरवी करते थे, वही मोहन यादव के खिलाफ चले गए। लेकिन कहानी ये नहीं है। देखिए, ये बात तो सच है कि जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट भी है, जिसमें भगवान राम को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम के खिलाफ इस तरह की बातें की गई हैं, द्रोणाचार्य को लेकर इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन यह रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिएगा, या मध्य प्रदेश की सरकार ने सबमिट नहीं की। ये उस पूरे, एक आप कहेंगे ना कि डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए थे 1994 से लेकर 2011 तक, उसमें शामिल है और रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट भी शामिल है। लेकिन क्या मोहन यादव सरकार ने इस रिपोर्ट पर नजर नहीं डाली और इसे लेकर अब मोहन यादव फंस गए हैं। अब इसकी बैक स्टोरी आप समझिए। ये तो थी अभी की कहानी, इसे लेकर जो सबसे ज्यादा घेरा जा रहा है वो मोहन यादव को घेरा जा रहा है। अब हकीकत तो आपको भी पता है कि ये जो पूरा कामकाज है ये अधिकारी संभालते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो एक एक पन्ना पलटा नहीं होगा कि रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट में एक पेज में यह भी लिखा है भगवान राम के खिलाफ लिखा है। लेकिन जो अधिकारी थे,
वो जानते थे कि इसमें एक ऐसी भी रिपोर्ट है जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी बातें लिखी गई हैं। मोहन यादव तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंचाई गई। मतलब खेल हो गया। किसके इशारे पर हुआ है, अब ये समझने वाली बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अंधेरे पर रखा गया और अब जब पूरा हंगामा मच गया तो जो शिकार हुए वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए। अब राम विद्रोही का तमगा मोहन यादव के कंधे पर लग गया, हिंदू विरोधी का तमगा मोहन यादव के कंधे पर लग गया। अब गलती तो हो गई है, ये गलती जानबूझ के की गई, साजिश के तहत की गई, इसकी जांच तो मोहन यादव साहब को करनी होगी। लेकिन शिकार वो हो गए, और शिकार क्यों हुए ये कहानी मैंने आपको बता दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी पर मध्य प्रदेश के दिग्गजों की बहुत पैनी नजर टिकी हुई है, जो चाहते हैं कि कुर्सी से सीएम मोहन यादव हटे और उनका नंबर आगे बढ़े। तो क्या किसी मध्य प्रदेश के बड़े नेता ने, जो भारतीय जनता पार्टी का ही है, उसने खेल कर दिया? तमाम सवाल है, जवाब अभी ढूंढ पाना मुश्किल है। लेकिन इस पूरे मसले ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को कटघरे पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब मोहन यादव ही इस कटघरे से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश की जनता और हिंदुओं का विश्वास जीतना होगा। अब ये वो तय करें कि कैसे जीतेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।